जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है मोदी जी की योजनाएं भारत सरकार की अब तक की जितनी भी योजनाएं हैं उनको इस टॉपिक में कवर किया गया है। और ये वीडियो अंत तक देखिए कि योजनाओं से क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, और व्यापम के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। बताना चाहूंगा कि हमारा ऑफिशियल ऐप शर्मा कोचिंग क्लासेस जो कि लॉन्च हो चुका है प्ले स्टोर पे, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या दिए गए नंबर से भी लिंक आप ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम कमेंट बॉक्स में भी डाल देंगे, वहां से भी नंबर ले सकते हैं। और इस टॉपिक पे कोई भी समस्या आएगी तो कमेंट बॉक्स पे हमसे कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए टॉपिक को चालू करते हैं। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़, है ना, में जो सीजीपीएससी के एग्जाम होने वाला है उस पे जो आधारित टॉपिक है वो मैं आपको कवर करा रहा हूं। टॉपिक है मोदी जी की योजनाएं, है ना, या भारत सरकार की योजनाएं जो आपके एग्जाम में सवाल बना सकती है, ठीक है। देखते हैं पहला चीज, है ना। हाँ, ये बोलना चाहूंगा अगर नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, गरीबी बेरोजगारी उन्मूलन संबंधी योजना और उनके प्रारंभ वर्ष। योजनाएं आप देखेंगे, पहला है मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि योजनाएं बहुत सारी है, पर आपको इंपॉर्टेंट योजनाओं को ही पढ़ना है और समझ के चलना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि देखेंगे यहां पे दिया है काम के बदले अनाज की योजना। तो देखेंगे अनाज संबंधित बहुत सारे आंदोलन हो भी रहे हैं। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट जरूर याद रखें, ठीक है। अंत्योदय योजना कार्यक्रम पूछा गया है। एकदम गरीब व्यक्ति, अत्यंत गरीब व्यक्ति के लिए इस योजना को चालू किया गया था। तो ये पूछा जाता है, ये आपको बिल्कुल इसको याद रख के चलना है और याद करके ही चलना है। इसमें मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा जवाहर रोजगार योजना, बिल्कुल इसका डेट कितना है 1989। ये पूछा गया है ना, जवाहर योजना को पूछा गया है, तो आपको डेट याद रख के ही चलना है किसी भी हालत में। साथ में देखेंगे इंदिरा आवास योजना, है ना, बिल्कुल याद रखिए आवास योजना छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रहा है और भारत में चल रहा है ना, कि वहां पे कुछ रकम दे के अगर आपकी जमीन है तो आप वहां पे अपना घर बना सकते हो, आवास का निर्माण कर सकते हो। ये सारी योजनाएं चल रही है, तो आपको थोड़ा सा इसमें योजनाओं पे जरूर ध्यान रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में ये लागू किया गया था। रोजगार योजना मनरेगा के तहत भी होता है, इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए मैं इसमें इंपॉर्टेंट और करा रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, गांवों का उदय करने की योजना भी सन 2001 में भारत में चालू की गई थी, ठीक है। भारत सरकार द्वारा चालू किया गया था, जिसको हर राज्य में हम पारित करके रखे। अन्नपूर्णा योजना, देखिए भुखमरी गरीबी का समय था एक समय, उस समय पंचवर्षीय योजना में अन्नपूर्णा योजना को लिया गया था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, 2000 ईस्वी में अन्नपूर्णा योजना की स्थापना की गई थी, ठीक है। यहां पे देखेंगे आश्रय बीमा योजना, कई लोग के पास घर नहीं है, फुटपाथ पे सोते हैं, उनके पास एक प्रॉपर जगह नहीं है, तो इस योजना को प्रारंभ किया गया था। तो आपको इस योजना के बारे में अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है तो बिल्कुल डेट याद रखिए कि कोई भी पीएससी लेवल के एग्जाम में भारत की योजनाओं को महत्व देते हैं। तो जो आपको ये योजनाएं दिख रहा है आप उसको याद कर लीजिए, रट डालिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अगला देखेंगे आप, यहां पे है मोदी सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं। वो भी मोदी सरकार द्वारा घोषित थे, सरकार द्वारा घोषित कुछ योजनाएं थी। इसमें है डिजिटल इंडिया। अब ये पूरा इंपॉर्टेंट है ना, 21 अगस्त 2014 डिजिटल इंडिया के तहत योजनाएं लागू की गई, जो कि आज भारत बहुत ज्यादा डिजिटल हो रहा है, ठीक है। जहां पे आज के क्लासेस आप ऑनलाइन देख सकते हो, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके घर बैठे तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो डिजिटल योजना याद करके चलिए, ये दिमाग में बैठा के चलिए। प्रधानमंत्री धन जन योजना, बिल्कुल 28 अगस्त 2014 को यह लागू किया गया। तो ये सारी योजनाओं का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, कम से कम योजनाओं को देख के चलिए। आप कोई भी एग्जाम देंगे, जो योजना बन चुका है, इंपॉर्टेंट योजना है, वहां से आपको सवाल
जरूर पूछेगा ही पूछेगा। तो ये योजनाओं को आपको रट के चलना ही पड़ेगा। देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन, ये 2 अक्टूबर 2014 का डेट याद रखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण और स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजना भारत सरकार ने लागू की थी, जहां पे इंदौर को 2 बार सबसे स्वच्छ शहर का इनाम दिया गया या उनको टॉप में रखा गया। ये सब योजनाओं को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आने वाले एग्जाम में आपको समस्या हो सकती है। सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद द्वारा ग्रामों को है ना ले जाना, ये योजना भी लागू किया गया था। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है, यह है आपका 8वां नंबर, मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण योजना। ये 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था। जैसे आपको पता है कि कोरोना का वैक्सीन आ चुका है, तो उसके तहत टीकाकरण तो अभी भी चालू होगा, उस पे भी एक योजना लागू की जाएगी। ठीक है, नीति आयोग बिल्कुल स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया था। अमिताभ कांत उसके उपाध्यक्ष रहते हैं और प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष रहता है, तो इसको भी याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015 को यह योजना लागू किया गया था। देखिए, महिलाओं पे जो योजना लागू की गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके चलेंगे, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुकन्या समृद्धि योजना भी सेम डेट पे लागू किया गया था, तो दोनों योजनाओं का डेट याद रखिए। ठीक है, इसी में याद रखना जननी सुरक्षा योजना है ना, 12 अप्रैल 2015, बिल्कुल जो माताएं गर्भवती होती है उनकी सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में यह योजना लागू की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर आपका स्टेट बैंक में खाता है या किसी बैंक में भी खाता है, उसके तहत कुछ रुपए लेके 333 से कुछ रुपए लेके आपका एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है ना, और जीवन ज्योति योजना भी करा के दिया जा रहा था गवर्नमेंट द्वारा। तो ये डेट, दोनों डेट सेम डेट पे है, 9 मई 2015। तो सवाल मानने बन रहा होगा कि एग्जाम में पूछता क्या है, योजना का उद्देश्य पूछता है कि डेट, तो मैक्सिमम टाइम डेट पूछ देता है, क्योंकि उद्देश्य उस योजना से समझ आ जाता है हम लोग को। ठीक है, अटल पेंशन योजना, जाहिर सी बात है पेंशन संबंधित होगा। ठीक है, इसीलिए ये चीजों को आप बिल्कुल याद करके चलिए। इसमें बहुत सारी योजनाएं दी गई है, तो ये आपको पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम में प्राप्त हो जाएगा। ये तो टेलीग्राम क्या है, शर्मा कोचिंग क्लासेस, अगर आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो इसका पीडीएफ वहां पे डाल दिया जाएगा, जहां पे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, वहां भी मैं लिंक दूंगा, इसका पीडीएफ वहां भी डाल दिया जाएगा। फ्री स्टडी मटेरियल में इसको डाला जाएगा, तो ऐप को डाउनलोड करके इस फ्री स्टडी मटेरियल को बिल्कुल अपने पढ़ाई में उपयोग लाइए। ठीक है, तो ये एक योजना संबंधी एक छोटे से टॉपिक को मैं कवर कर रहा था। क्यों? क्योंकि योजनाएं आती हैं, इसी बेस पे हम छत्तीसगढ़ की योजना को भी करने वाले हैं। तो बच्चे बिल्कुल, ये भारत की इंपॉर्टेंट योजना अब तक की थी, कोरोना के पहले की योजना थी। बहुत सारी योजना अभी भी लागू की गई है, उसको भी आप देखेंगे, पर यह योजना बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम के साथ आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं थी, है ना, तो याद रखिए ये चीजें आपको एग्जाम में 2 से 4 नंबर दिला सकती है। तो योजनाओं को पढ़ लीजिए। पीडीएफ को डाउनलोड करने का 2 माध्यम दे रहा हूं, 3 माध्यम दे रहा हूं आपको। या तो हमसे व्हाट्सएप कर लीजिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, या तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ना, या हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। या फिर आप एक काम कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां से भी आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं योजना वाला, और पूरा का पूरा योजना करके आप जा सकते हैं डेट वाइज और उसका उद्देश्य वाइज। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही था। अगर जो बच्चा हमसे नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाइए, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपने चैनल में लाते रहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो रिवाइज ज्यादा कीजिए, नया पढ़ने में फोकस कम कीजिए, पर रिवाइज ज्यादा कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।